बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग भैरवी भजन इकट्ठिया। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। जाके श्रवण से कट जावे कठिन काल की कहानी। राम शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। चंद्रकला की विमल छटा से शोभित था बन सारा। शांति धुनी से गूंज रहा था अद्भुत रैन नजारा। हिमाचल की कंदरा बैठे गौरी शंकर प्यारा। अमर कथा अब मोह सुनाओ कहने लगी भवानी। राम शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। धन्य धन्य मत गिरजा तेरी अमर कथा रुचधारी। देवों को भी दुर्लभ मिलती अमर कथा यह प्यारी। अमर कथा यह अमर बनावे काटे ममता जारी। अमर कथा के कहने वाला जग में को गुरु ज्ञानी। राम शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। अमर आत्मा देह अनात्म आत्म रूप तुम्हारा। आत्म दृष्टा देह दृश्य है आत्म सब ते न्यारा। जागृत स्वप्न सुषोपत का एक आत्म है आधारा। इंद्रिया गोचर आत्म है जिह मन बुध लखे न बानी। राम शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। ब्रह्म आत्मा स्थित है नित अपनी महिमा माही। बंद मोक्ष ते असंग आत्मा आत जात कहनाही। पांच भूत फिर कीर्ति सारी स्पर्श करत ना ताही। अगम अरूप अनूप अनादि वेदन गति नहीं जानी। राम शंकर बोले पार्वती सुन अमर
अमर कथा सुखदानी। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। गाथा सुनते पार्वती को आ गई निद्रा माही। सावधान हो हूँ करके तोते सुन लई ताही। मरम न जाना महादेव था मस्त मौज के माही। शंकर पूछा गिरजा बोली मैं निद्रा उलझानी। राम शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। कहते शुक गाथा सुन ली भेद शंभू ने पाया। तोते के तब मारन कारण डंडा ले उठ धाया। उड़ के तोता वेद व्यास के तिरया बदन समाया। व्यास वचन सुन तोते को तज चले शंभु सैलानी। राम शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। राग भैरवी भजन 31। शिव पार्वती संवाद। ये पवित्र भजन उस संवाद पे आधारित है जिसमें श्री शंकर भगवान माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं कि हे पार्वती ध्यान से अमर कथा सुनो। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। ये कथाएं अन्य कथाओं जैसी नहीं है, ये अमर कथा है। जो ध्यान से श्रवण करता है, मनन करता है, वो काल के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक दिवस चंद्रकला की विमल छटा से शोभित था वन सारा। वन में बैठे हुए श्री शंकर भगवान चंद्रमा की स्निग्ध चांदनी में बैठे हुए, सब जगह अद्भुत शोभा बिखर रही थी और परम शांति थी उस वन में। रात्रि का समय था। हिमाचल की कंदरा बैठे गौरी शंकर प्यारा। हिमालय की कंदरा में शिव पार्वती जी बैठे हुए हैं और पार्वती जी कह रही हैं कि हे भगवान कृपा करके मुझे अमर कथा सुनाओ। तो भगवान कहते हैं कि तुम धन्य हो जो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे मन की वृत्ति, तुम्हारे मन की प्रीति उस अमर कथा से हुई है। देवों को भी दुर्लभ मिलती, ये देव दुर्लभ कथा है, सबको सुनने के लिए नहीं मिलती। और जो अमर कथा श्रवण करता है उसके मोह ममता की जाली टूट जाती है, कट जाती है। कोई गुरुदेव जो ब्रह्मवेता ब्रह्म श्रोत्री है वही उस कथा को सुना सकता है। अब अमर कथा का शुभारंभ करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि आत्मा अमर है, जैसा कि गीता का ज्ञान भी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, जल उसे गीला नहीं कर सकता, शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकता। और ये शरीर जड़ है, अनात्म है। तुम्हारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। आत्मा ही दृष्टा, सबको देखने वाला है। शरीर दृश्य है और आत्मा सबसे न्यारा है। जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों अवस्थाओं में आत्मा विद्यमान है। आत्मा का ही आधार है। जागृत जो जागते हुए हम क्रियाकलाप करते हैं, स्वप्न आदि का दर्शन करते हैं,
और गहरी नींद में सुषुप्ति में सोते हैं, वहाँ पर आत्म तत्व विद्यमान है। इंद्रिय अगोचर, इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती। आत्म स्वरूप को ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन उसका मनन नहीं कर सकता, मन उसको विचार में नहीं ला सकता, बुद्धि के द्वारा उसका चिंतन नहीं हो सकता, वाणी के द्वारा उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म आत्मा स्थित है नित अपने महिमा माही। ब्रह्मात्म स्वरूप अपने महिमा में स्वयं स्थित है, उसके समान कोई दूसरा नहीं। बंधन और मुक्ति से वो असंग है, न उसमें कोई बंधन है न मुक्ति है, न आना है न जाना है। पंच तत्व और प्रकृति उसे स्पर्श नहीं कर सकती। वो पंच तत्वातीत है, प्रकृति से अतीत है, अगम रहस्य से परिपूर्ण, उसका रहस्य कोई जान नहीं सकता। अरूप है, अनूप उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। और कब से है, अनादि है, सनातन है। वेदों ने भी नेति नेति कहा है, उसकी गति नहीं जान सकते। तो ये अमर कथा श्री शिव भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं, लेकिन पार्वती जी कथा को सुनते सुनते निद्रा मग्न हो गई। पहले से ही तय था कि आपको बीच में हूँ की आवाज करनी है। मैं अपने ध्यान में योग में स्थित हो जाऊंगा, मुझे पता पड़ता रहे कि आप कथा सुन रही हैं, तो आप हूँ की थोड़े अंतराल में आवाज कीजिएगा। लेकिन पार्वती जी सो गई और वृक्ष पे बैठा हुआ तोते का शावक उसने हूँ करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव अपने आनंद में मगन थे, उन्हें ये ज्ञान नहीं हुआ कि कौन हूँ कर रहा है। वास्तव में ये लीला है, त्रिकालज्ञ से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। लेकिन ये लीला का मर्म कोई मुश्किल समझ सकता है। शंकर पूछा, गिरजा बोली, मैं निद्रा उलझानी। और जब कथा समाप्त हुई, भगवान ने देखा कि गहरी नींद में सोई हुई है। पूछा कि हूँ कौन कर रहा है और आप कब से बीच में सो गई? तो पार्वती कहती है कि मुझे तो निद्रा आ गई बीच कथा में ही। और इधर उधर भगवान श्री शिव देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ऊपर देखा तो तोते को देख के समझ गए कि ये आवाज़ करने वाला यही शुक है। तोते को तब मारन कारण डंडा ले उठ धाया। भगवान श्री शिव को क्रोध आ गया, डंडा लेकर उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे चले। लेकिन तोता उड़ गया और उड़ते उड़ते वेद व्यास की पत्नी के पेट में चला गया, सूक्ष्म रूप धारण करके। भगवान कहने लगे कि बाहर निकलो। वेद व्यास कहने लगे कि क्या बात है? तो भगवान ने सारी बात उन्हें बताई कि इसने चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है और आपकी पत्नी के पेट में जाके छुप गया है। तो व्यास जी कहने लगे कि ये कथाएं तो बहुत चलती हैं संसार में, लेकिन शिव भगवान कहने लगे कि मेरी कथा विशेष है। उसमें ये विशेषता है कि जो सुनता है उसकी फिर मृत्यु नहीं हो सकती। तो वेद व्यास जी कहने लगे, हे भगवान, आपकी कथा तोते ने सुनी तो ये अमर हो गया, अब आप इसके ऊपर कृपा करिए। तो शिव जी लौट गए। वे व्यास वचन सुन तोते को तज चले शंभु सैलानी। शिव भगवान सैलानी हैं, वो निकल गए आगे। और आगे की कथा जो सुखदेव मुनि का जन्म हुआ वो शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तो इस पावन भजन में श्री शिव भगवान के द्वारा अमर कथा का गान किया गया। रापुर बाणी पढ़ तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद
पूरण निर्वाणी, अंग संग थे साणी, हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय, प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को, महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत, आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के, है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को, श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर, प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा, वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के, ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए, वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी, ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला, अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया, ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो, जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम, वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है, और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है, धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो, ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली, पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना, ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है, पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भव पाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है। और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत
अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।